चलिए, नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम रेकरिंग का बहुत ही मज़ेदार 6 सवाल जिसमें आपके आईक्यू लगेंगे, चीज़ों को समझना होगा, उस टाइप के सवाल को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। 2-3-4 क्लास है, सॉरी 2-3-4 क्वेश्चन है, जिसको अच्छे से समझना है। ये आपका मेंस लेवल, सीजीएल लेवल और भी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना 6 नंबर। 6 को ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर हमारा क्या कर रहा है? 6 नंबर हमारा क्या करा है? 6 नंबर करा भैया कि यदि a बराबर इतना हो, कितना नंबर क्वेश्चन? तो 6 नंबर। ध्यान से देखिए 6 नंबर क्या करा है? कि करा है a बराबर कितना है भैया? a बराबर कितना है? तो आप बोलेंगे सर 0 a b c, फिर कितना है a b c, और यही चीज कहाँ तक चल जाती है? अनंत तक चले जाती है। कहाँ तक चले जाती है? अनंत तक चले जाती है। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर। आप बताइए इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं? तो 0 दशमलव किसका रिपीटेशन बार-बार हो रहा है? तो एबीसी का रिपीटेशन बार-बार हो रहा है, तो एबीसी पे क्या दे देंगे? रेकरिंग दे देंगे। क्या देंगे? रेकरिंग देंगे। अब इसको किस रूप में लिख सकते हैं? तो आप जानते हैं दशमलव के बाद जितने अंक हो उसको पहले उतार लीजिए। ए, बी, जितने अंक पे रेकरिंग होता है बॉटम में y गो 9, 3 अंक पे रेकरिंग है तो बॉटम में 3 गो 9 दे देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो आप बोलेंगे सर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आप कहता है कि a को किससे गुना करें? ये किसका मान आया भैया? तो ये बोलेंगे सर ये a का मान आया। किसका मान आया? a को। आप कहता है मन इसके मान को किससे गुना किया जाए तो एक पूर्णांक मान प्राप्त हो। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, यानी पूरा-पूरा, नहीं ना तो दशमलव में ना तो भिन्न में आना चाहिए। तो बताइए ये किसके रूप में है? भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। तो इसको इंटीजर होने के लिए किसी से ना तो हमको गुना करना पड़ेगा। तो जब गुना करेंगे तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रहेगा जो पूरा-पूरा काट देगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो संख्या होगा वो 999 का क्या होना चाहिए? 999 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 999 का गुणज होना चाहिए। तो ही संख्या हो क्या होगा? पूरा का पूरा ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? मात्र इंटीग्रल पार्ट मतलब इंटीजर पार्ट बचेगा ए, बी, सी। हाँ कि नहीं? इसके अलावा मान के कुछ रख देते हैं, पूरा का पूरा नहीं करेगा तो मान किसमें आएगा? दशमलव में आएगा, भिन्न में आएगा। आप बताइए 999 का गुणज तो क्या-क्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर 999 गुना 1 करिए, या तो 999 हो सकता है, या आप बोल सकते हैं सर 999 गुना कितना कर देंगे? तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 1 19, 1989। अच्छा उल्टा लिख दिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 1998। तीसरा क्या हो सकता है? 999 गुना 3 कर दो, तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29, और 2 9 तिया 27 और 2, अब 999 गुना 4 कर दो, कितना हो जाएगा भैया? तो ऐसे ही करेंगे। तो अब ऑप्शन को भी देखिए। तो पहली बात ऑप्शन आपका क्या-क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1000। क्या 999 का मल्टीपल 1000 होता है? 297 आया, ये आ गया। 1998 आया, हाँ आ गया। ऑप्शन कौन-कौन होगा? दोनों ए और सी। यानी इसके जगह ए और सी, इसका कोई भी मल्टीपल रखेंगे ना तो मान क्या आ जाएगा? पूर्णांक में आएगा। ऐसे अनंत मान हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में कौन सा मान दिया? 2 ही मान दिया, ए और सी। ऑप्शन बोलेंगे कौन सा? ऑप्शन डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में आ रही है आप लोग को? उतारिए जल्दी से। राम जी नहीं आए? नहीं न आए हैं? ऊपर से? ज़्यादा पढ़ लिए। चलिए।
हो गया ना? आइए क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर में किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए तो ये कलर साफ-साफ दिख रहा है ना? हाँ, चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर बहुत ही बेहतरीन। यदि इतना बराबर 5/9 हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा ये आपको बतलाना। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कितना 7 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। दिया हुआ है 0 दशमलव कितना दिया हुआ है ए बी और इस पे क्या दिया हुआ है भैया रेख रेखा। प्लस का कितना दिया हुआ है 0 दशमलव बी है। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल हो जाता है। आपको भी समझना पड़ेगा। बटा में कितना भैया 5 बटन 5 बटन। तो कह रहा है आपसे कि हमको बता दो भैया a प्लस बी का मान कितना होगा। a प्लस बी का मान कितना होगा ये हमको आपको बतलाना। a प्लस बी का मान कितना होगा ये हमको बतलाना। आइए ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। काला नहीं है दिख रहा है नहीं? हाँ, उजला दिख रहा है ना? तो समझिए समझिए। पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं? पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर इसको जो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जितने अंक है उसको लिख दो ए बी। जितने अंक पे रेकरिंग नहीं हो उसको क्या करते हैं माइनस। बटा में जितने अंक पे रेकरिंग उतना नो, जितने पे नहीं उतना जीरो प्लस। यहाँ भी लिखेंगे दशमलव के बाद जितने अंक हो उसको उतार लीजिए बी ए। जितने अंक पे रेकरिंग नहीं उसको क्या करते हैं घटा देते हैं। बटा में जितने अंक पे रेकरिंग वाई गोनो, जितने पे नहीं उतना जीरो बराबर में कितना दिया हुआ है 5/। और एक बात आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे, जैसे मैं आपको 23 लिखूं, जब 23 को आप विस्तार के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो प्रति इकाई और उसको प्रति दहाई, दहाई का मतलब होता है 10। तो 10 से गुना करते हैं आप प्लस का कितना 3 गुना 1। ऐसे ही तो लिखते हैं विस्तार के रूप में। तो कोई संख्या अगर x और y है तो इसको विस्तार के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 10 गुना दहाई का अंक तो 10x अब प्लस कितना y गुना 1 का अंक कितना लिखेंगे? क्या ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए ना। एक्स वाई को 10x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं? कोई भी संख्या है 2 अंकों वाली उसको लिख सकते हैं 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई अंक, जैसा आपने 23 को देखा। कोई दिक्कत? आप हमको बताइए, सबसे पहले आप हमको बताइए कि एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? इसमें भी 90 इसमें भी 90 तो एलसीएम कितना हो जाएगा 90। यहाँ तक किसी को दिक्कत अब नहीं। आप बताइए 2 अंकों की संख्या ए भी दिख रहा है कि नहीं? ए भी दिख रहा है तो इसको क्या लिखेंगे 10a प्लस कितना माइनस ए जस का। कोई दिक्कत यहाँ तो भैया? बी ए को क्या लिखेंगे 10 गुना बी यानी कि 10b अब माइनस का कितना ए। अब पहले से माइनस में प्लस का ना। अब पहले से कितना था माइनस का b। अरे एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई यानी 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो बी ए को क्या लिख सकते हैं 10 गुना दहाई अंक कौन होगा बी अब प्लस का ए बराबर में कितना दिया हुआ भैया 5/। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इस 9 से 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा कितना बचेगा। अब ध्यान से आप देखना कि देखिए प्लस भी माइनस भी कट गया, माइनस का ए प्लस का ए कट गया। यहाँ कितना बचा 10 से और कितना बचा भैया 10 भी। तो क्या हम 10 कॉमन ले सकते हैं? अगर हम 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस और आप बता दो कि बट्टा में कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा भैया 5। 5 ना। ये 10 से 10 कट गया तो आप बता दो a प्लस बी का योगफल कितना आ गया 5। और यही आपसे पूछ रहा था कि a प्लस बी का मान कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर होगा आपका कितना? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। इसमें हाँ ये वाला तो लिखते हैं ना, जैसे मैं आपको लिख दूं। हमने आपको लिखा, बच्चा हम पढ़े होंगे। जैसे हमने लिखा 47। हमने कितना लिखा 47 को विस्तार में कैसे लिखते हैं? इकाई दहाई, इकाई माने 1 तो 7 को कितना से गुना करेंगे? ए बी बी इसको भी तो लिख सकते हैं 10a प्लस बी के रूप में। नहीं
और माइनस ए जस का 10, फिर बी ए को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना दाई अंक प्लस कितना ए, इसको कितना लिखेंगे, 10 गुना 4 प्लस, देखिए तो 40 प्लस 7 47 हुआ कि नहीं, समझ में आ गया। तो ये सवाल क्या है? बहुत ही अच्छे सवाल है, चीजों को आपको क्या करना है, देखना है। इसमें चार्ज लगाना पड़ेगा। कट तो नहीं चल रहा है, आप लगा दो, आइए जल्दी। लिख लिए? क्या बोले सर? नहीं, वो जानते क्या लेता है, मोबाइल में कुछ पार्ट होता है चांदी का, गोल्ड भी होता है उस सब का, नहीं तो कॉपर रहता है, वो सब निकालता है। मेरे नहीं सोगा, नहीं दी, चलिए, बात को रिकॉर्डिंग भी हो रहा था, नहीं बात नहीं, नहीं हाँ, चलिए, सही है ना। तो आपको ऑडियो मतलब हमारा ऑडियो और वीडियो साफ साफ दिख रहा है, कटा हुआ नहीं ना था, थोड़ा बैटरी लो हो गया था इसलिए। ये सवाल आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सवाल नंबर कितना, 8 पे, ध्यान से चीजों को देखिए। कितना नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर ध्यान से देखिए। आप क्या कर रहा है सवाल, ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर कर रहा है, एम और एन ऐसे पूर्णांक है जो एन जो है 0 से बड़ा और एन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एन का मान जो 0 या 0 से बड़ा या 9 या 9 से छोटा होना चाहिए, यानी 0 से लेकर 9 तक में कोई भी एक अंक हो सकता है। तो करा इतना इतना बराबर इतना है, तो m प्लस n का मान क्या होगा, बहुत ही शानदार। ये आपके सीजीएल में प्रश्न आए थे, किसमें, एसएससी के सीजीएल वाले प्रश्न में आए थे, तो बहुत ही अच्छा। आइए सवाल को कैसे करते चीजों को देखिए। करा है m बटे कितना है भैया, m बटा 800 बराबर में कितना हो जाएगा भैया, 0.9 n, और कितना, और इस पे क्या है, तीनों पे देख रही। तो कह रहा है m प्लस n का मान बताइए कितना होगा, आपको निकालना है m प्लस n का मान निकालना है कि कितना होगा, ये आपको बतलाना, ये आपको क्या करना है भैया, बतलाना है। तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं।
इसको जब आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे भैया, m बटा कितना 810 बराबर में यहाँ कितना लिखेंगे, तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसको लिख दो, 9n5 बटा में जितने अंक पे रेकनिंग वैगो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब क्या कर सकते हैं, करता है तो काट लीजिए, तो बताइए कितना से कटेगा, 9 से, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 नमा 81। और किससे कटेगा, 3 से कटता नहीं, 30, ये 3 से कितना हुआ, 3 तिया 9, 3 सते 1। तो फाइनली आपको कितना आ गया भैया, m बटा 30 बराबर में कितना हो जाएगा भैया, n 9 और कितना 5 बट्टा में कितना हो जाएगा 33। अब यहाँ पे आपके आईक्यू का काम होगा, दिमाग आपको लगाना होगा। क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, आईक्यू आपका टेस्ट होगा। कहता है इसका मतलब कि अगर m और n पूर्णांक तभी होगा जब m का मान भी पूरा पूरा आया होगा और n का भी मान पूरा पूरा होगा। आप ये समझिए कि ये जो संख्या है 9n5, ये पूरा का पूरा किससे करना चाहिए, 33 से कटना चाहिए, हाँ कि ना। इधर जितना से गुना होगा इधर भी उतने से गुना होगा, क्योंकि दोनों क्या आपस में बराबर, जो क्रिया लेफ्ट साइड वही क्रिया राइट साइड। नहीं, अगर इधर 2 गुना तो इधर भी 2 गुना, इधर 3 गुना तो इधर भी 3 गुना। आप ऐसा सोचिए कि 37 का कितना पहाड़ा पड़े, यानी 37 का वो कौन सा मल्टीपल ले, 37 का वो कौन सा मल्टीपल ले जिसके अंत में 5 आता। तो 7 को 5 से गुना करेंगे तभी आएगा। तो हम सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, 37 गुना 5 करिए, 7 पचे 35 के 5 आंसर कितना 3, 5 या 15 3 18। क्या फोटो से फोटो मिला, यहाँ 9 और n, तो 9 एक यहाँ पे 9 आना चाहिए, जबकि आ गया कितना 1। ये नहीं हो सकता। इकाई अंक 5 हो गया, लेकिन और कौन सा ले सकते हैं, 5 के बाद कितना ले लें, 15 ले लें, गुना करिए, 15 सत्ते 105, हासिल कितना 10, और 15 तिया 45 और 10, क्या ये भी होगा, तो ये भी हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा, इसके बाद कौन सा होता है भैया, 37 गुना 25। चलिए हम लोग गुना करते हैं, 2 अंक वाली संख्या गुना, पहला को पहला से गुना, देख के बोलिए 7 पचे 35 के 5 हासिल कितना 3। दूसरा स्टेप, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, देख के बोलिए 14 और 15, 14 और 15 29, अब बकिया कितना था 3, 29 और 3 32, 32 के 2 हासिल कितना 3। लास्ट बार में लास्ट अंक 3 दूनी 6 3। देखिए तो फोटो से फोटो मिल रहा है, यहाँ n है तो यहाँ भी n है, यहाँ 9 है तो 9 है, n है तो n है, 5 है तो 5 है। इसका मतलब 37 में कितना से गुना किए, 25 से। अगर राइट साइड 25 से गुना तो लेफ्ट साइड भी कितना से गुना हुआ होगा, 25 से गुना हुआ। ये बात आप लोग समझ में आया, बोलिए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको फाइनली 30 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी m का मान कितना निकल गया 750, और n का मान कितना निकल गया, तो फोटो से फोटो मिलाएंगे, n का मान कितना हो जाएगा भैया 925। इसको लिख दीजिए ना, 25 तिया 75, 750 बट्टा कितना 30, और इसमें गुना करेंगे 25 से तो कितना होगा 925 बट्टा कितना 37। अब जिसके जो स्थान पे वही मान हो जाएगा, यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 2। और इसी का योग क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है कि आप बता दीजिए कि m प्लस n का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 752। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सवाल, तो ये सवाल आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इस टाइप से भी सवाल आते हैं रेकरिंग के।
लिख लिए। चलिए आगे चले, बोलिए ना। तो इस टाइप का जो भी सवाल है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या होगा, लेवल हार्ड हो रहे, यही होते हैं मेंस के क्वेश्चन, सीजीएल के क्वेश्चन। आगे मिटा दो, इसको मिटा दूं। आइए क्वेश्चन नंबर कितने, 9। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या है, बहुत ही बेहतरीन, चीजें समझिए। कितना नंबर की बात कर रहे हैं, तो 9 नंबर की बात कर रहे हैं, 9 नंबर। करा है 0.x y और कितना है भैया, जेड पे क्या है, देख रही, प्लस का कितना दे दिया हुआ है, 0.519। किस पे रेकरिंग है, 1 9 पे रेकरिंग है। बराबर में कितना दे दिया हुआ है, 13/। कोई दिक्कत, बोलिए नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमको पूछ रहा है कि 2x+3y-5z का मान क्या होगा। जब तक हम x y z का मान नहीं निकालेंगे तब तक हमारे सवाल बनने वाले नहीं। तो कैसे निकालेंगे, चीजों को ध्यान से समझिए और देखिए। तो यहाँ से कैसे करेंगे, तो ऐसे देखिए, अगर हम इसका मान निकालना चाहते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 0.x y और कितना है भैया, z। अब प्लस, इसको बताइए, दशमलव के बाद जितने अंक है उसको लिख लीजिए, 519। जितने पर रेकरिंग नहीं उसको क्या करिए, घटा दीजिए। बट्टा में जाए अंक पे रेकरिंग y गो, जितने पे नहीं उतना गो 0। बराबर में कितना हो जाएगा भैया, 13/15। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, आप बताइए। 0.x y और क्या भैया, जेड पे रेकरिंग, बराबर में 13 कितना है भैया, 15। 519 में से 5 गया, 514 उधर भेज देंगे तो माइनस का ना, ये कितना होगा, 514/990। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 990 हो जाएगा। 15 छाके 90, 15 छाके 90 कट जाएगा कितने बार में, 15 छाके 90 और 15 छाके 90, 66 बार में नहीं। तो 13 गुना कितना करेंगे, 66। तो करिए, 13 छाके 78 के 8 हासिल कितना, 7। 13 छाके 78 और 7 कितना जगह, 85। सही है ना, माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा, 500। इसको देखिए, 0.x पे रेकरिंग है, बराबर। इसको घटा के बोलिए, 8 में से 4 गया 3, 5 में से गया 4, यहाँ कितना हो गया, बट्टा में कितना, हाँ 4 होगा। चेक नहीं कर रहे थे, गलती लिखी। 8 में से 4 गया, सही है ना, बट्टा में कितना। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा दिमाग ये भी क्या, यहाँ पे आईक्यू आपका होगा, क्या होगा, आईक्यू का मतलब माथा लगेगा। अब आपको सोचना कि हमको फोटो से फोटो मिलाना, इसको भी अगर तोड़ेंगे तो 990 आ जाएगा, बटा में कट जाएगा, लेकिन इसको फिर इस रूप में कैसे लिखेंगे, नहीं, जबकि एक्स वाई जेड क्या है, अलग अलग है। तो समझिए, अच्छा, काय अंक पे रेकरिंग है, बट्टा में काय गो अंक है, काय गो 9 है, 2 गो 9 और 1 गो 0। यानी इसका मतलब हुआ कि 2 अंक पे रेकरिंग होगा और 1 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। इसको आप सोचना है, आपको क्या करना है, सोचना है, एक्स वाई जेड बराबर, इसका मतलब ये जो एक 0 है, मतलब एक अंक पे रेकरिंग नहीं होगा, मतलब एक अंक आके क्या हुआ, इसमें से घटा होगा। आखिर इससे पहले वो कौन सा अंक होगा जो घटा के 344 आया हो, घटाना 1, इसका मतलब हुआ पहले होगा हुआ ऐसा, 343
43 पे रेकरिंग। देखिए तो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखिए तो, क्या इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं? 347 है, दशमलव 347 लिखे। कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है? 3 अंक पे रेकरिंग है, 3 घटा दी। कितने अंक पे रेकरिंग वैगो? कितने पे नहीं? कितना आ गया? 344 बटा 990। क्या आ गया? बोलिए ना। देखिए तो फोटो से फोटो मिल गया। तो फोटो से फोटो मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान कितना हो गया भैया? 3। y का मान कितना हो गया? 4 और z का मान कितना हो गया भैया? 7। आपसे क्या पूछ रहा है? 2x। 2x का मतलब 2 तिया के प्लस कितना हुआ है? 3y। y का मतलब 4 तिया 12 माइनस 10 का 10। 5z का मतलब 7 पचे 35। 12 छो 18। 35 में से 18 गया कितना? माइनस का 17। सही है ना? यही हमारा क्या हो जाएगा भैया? आंसर। ऑप्शन नंबर कितना? सही घटाए ना जी 18। 35 में से 18 गया। हाँ, ऑप्शन नंबर कितना? इनमें से कोई ना। ऑप्शन नंबर कितना? डी। माइनस का कितना हो जाएगा? हाँ बोलिए, आप क्या बोलना है? तो इसमें क्या होना चाहिए? आपको सोचना पड़ेगा, IQ आपको लगाना पड़ेगा। हाँ बोलिए, कैसा? नहीं, अगर आपका मन है तो फिर यहाँ पे आपका क्या होगा? नानी याद दिला देगा। इसको आप क्या लिखिएगा भैया? एक्स वाई। इस पे रेकरिंग नहीं है, एक्स पे नहीं है। अब बट्टा में कितना? 990। क्या फोटो से फोटो मिल रहा है? नहीं ना। इसी रूप में आपको फिर सोचना पड़ा। तो वही ना सोचे आप, 347 माइनस 3/990। नहीं, ये आप अब समझ गए। अच्छा, एक्स का मान 3, वाई का मान 4, जेड का मान 4। नहीं, तो इसको इस रूप में तोड़े। देखिए इस रूप में तोड़े ना। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? चलिए, तो आशा करते हैं इस टाइप के सारे सवाल आपको बन जाएंगे। अच्छे सवाल है, मेंस लेवल के सवाल है और आते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ताकि हम लोग फिर कुछ लेके आएंगे नया चीज आपको सिखाते हुए।